तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के संदर्भ में। यू नो दैट इंडिया इज वन अमंग मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं कि भारत विश्व के अनेक देशों में से एक है। Companies do interact with one another and keep relationship in various areas of interest. देश एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और बहुत से अपने हित वाले क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। Citizens of one country travel to other countries as tourists to seek jobs, to do business, to study, to do charity, and on some government assignments, etc. In this lesson, the major focus is on economic relationship between India and the rest of the world. एक देश के नागरिक टूरिस्ट के रूप में, नौकरी खोजने के लिए, व्यापार करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, धर्मार्थ कार्यों के लिए और कुछ सरकारी कार्यों आदि के लिए दूसरे देशों की यात्रा करते हैं। इस अध्याय में मुख्य केंद्र भारत और शेष विश्व में आर्थिक संबंध है। अब चलिए हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज। देशों के बीच में आर्थिक संबंध का अर्थ। इफ यू आर इन नीड ऑफ मनी यू कैन बोरो इट फ्रॉम अ फ्रेंड और फ्रॉम अ बैंक। यदि आपको पैसे की आवश्यकता हो तो आप किसी भी मित्र अथवा बैंक से उधार ले सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू बाय अ बुक यू कैन पे मनी टू योर लोकल बुक शॉप एंड गेट द बुक। यदि आप एक पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी स्थानीय पुस्तक की दुकान को मुद्रा का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। इफ यू आर अ सेलर ऑफ गुड्स such as stationery or garments or shoes etc., then you can sell them to customers who pay you. यदि आप वस्तुओं जैसे स्टेशनरी या कपड़े या जूते आदि के विक्रेता हैं, विक्रेता मतलब सेलर, तो आप उन्हें उन उपभोक्ताओं को बेचते हैं जो आपको कीमत का भुगतान करते हैं। If you want to produce any good, you can invest some money and start a factory and give jobs to people who can provide their labor. यदि आप किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप कुछ मुद्रा का निवेश कर सकते हैं और एक फैक्ट्री आरंभ कर सकते हैं और उन लोगों को रोजगार दे सकते हैं जो आपको अपना श्रम दे सकते हैं। All these are examples of economic activities inside your country in which the citizens of your country participate. ये सब आपके देश के अंदर आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण हैं जिनमें अपने देश के नागरिक भाग लेते हैं। But when such activities takes place between the citizens of two or more countries, then we call it economic relationship between these countries. लेकिन जब ऐसी गतिविधियां दो या अधिक देशों के नागरिकों के मध्य होती हैं तो हम इसे इन देशों के मध्य आर्थिक संबंध कहते हैं। टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। भारत का उदाहरण लीजिए। सिंस वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी कॉल इंडिया आवर डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज। क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत को अपना घरेलू देश कहते हैं और शेष विश्व में अन्य सभी देश शामिल हैं। So, when there is economic relationship between India and other countries, then we mean that Indian citizens are exchanging goods and services, both buying and selling, with citizens of foreign countries and going to foreign countries to do jobs and businesses. Similarly, foreign citizens are coming to India to do jobs and business, etc. Accordingly, some examples of economic relations can be given as follows. इसलिए जब भारत और शेष विश्व में आर्थिक संबंध है तो हमारा तात्पर्य है कि भारत के नागरिक वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, दोनों खरीदना और बेचना,
विदेशी नागरिकों के साथ कर रहे हैं या विदेशों में नौकरी या व्यापार आदि करने के लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार विदेशी नागरिक नौकरी करने अथवा व्यवसाय के लिए भारत आते हैं। इसके अनुसार आर्थिक संबंधों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से दिए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या उदाहरण हैं जिससे हमें यह समझ में आएगा कि विश्व में आर्थिक संबंध क्या होते हैं। पहला, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द डोमेस्टिक सिटीजन टू डिस सिटीजन्स इन अ फॉरेन कंट्री, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। घरेलू नागरिकों द्वारा विदेशी नागरिकों को विदेश में वस्तुओं और सेवाएं बेचना, इसे निर्यात कहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आप भारत में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप सामान बेच रहे हैं चाइना में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, आप कहीं पर भी बेच रहे हैं। रह कहां रहे हैं? आपका होम टाउन, आपका डोमेस्टिक सिटीजन है आप इंडिया के। ये सब क्या है? ये सब है फॉरेन कंट्रीज। जब आप सामान बेच रहे हैं तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट। ठीक है। बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डोमेस्टिक सिटीजन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट्स। घरेलू नागरिकों द्वारा विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना, इसे आयात कहते हैं। आयात मतलब इंपोर्ट, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। तो देखिए, जब आप सामान बेच रहे थे फॉरेन कंट्री में तो ये एक्सपोर्ट था। जब आप इनसे सामान खरीदेंगे तो ये होगा इंपोर्ट। नेक्स्ट, सेंडिंग गिफ्ट्स टू समबडी इन अ फॉरेन कंट्री एंड रिसीविंग द सेम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। किसी को विदेशों में उपहार भेजना और इसी प्रकार विदेशों से उपहार प्राप्त करना। नेक्स्ट, सेंडिंग मनी टू एंड रिसीविंग मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज रिस्पेक्टिवली। विदेशों में पैसा भेजना और विदेशों से पैसा प्राप्त करना। नेक्स्ट, विजिट्स मेड बाय टूरिस्ट, बिजनेस पर्सन एंड गवर्नमेंट डेलीगेशन। पर्यटकों, व्यावसायिक व्यक्तियों और सरकारी प्रतिनिधि मंडलों द्वारा विदेशों की यात्रा करना। नेक्स्ट, when a country has economic relationship with other countries, then it is called an open economy. जब एक देश के अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध होते हैं तो वह खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापार का महत्व। एग्जाम्पल 1 and 2 above आर पार्ट ऑफ ट्रेड। वो क्या एग्जाम्पल है? आइए मैं दिखाता हूं। सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द डोमेस्टिक सिटीजन टू सिटीजन्स इन अ फॉरेन कंट्री, एक्सपोर्ट। बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डोमेस्टिक सिटीजन्स एंड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, कॉल्ड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये क्या है? ये ट्रेड, व्यापार के भाग हैं। People buy and sell goods and services through markets inside the country. When the same things happens between citizens of various countries, we called it international trade. Exports and imports are international trades, goods and services. लोग देशों के अंदर बाजार के माध्यम से वस्तुएं और सेवाएं खरीदते और बेचते हैं। जब वही क्रिया विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच होती है तो हम उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। निर्यात और आयात वस्तुओं और सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। Trading activities are integral part of the economy. It is very difficult to look at life without trade in the economy. Goods are constantly transported from one place to other by trains, trucks, etc. inside the country. Similarly, aeroplanes, ships are used to transport goods between countries. व्यापार की गतिविधियां पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था का भाग हैं। किसी अर्थव्यवस्था में व्यापार के बिना जीवन को देख पाना कठिन है। वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को रेलगाड़ियों, ट्रकों आदि
से देश के अंदर लगातार भेजी जाती हैं। इसी प्रकार हवाई जहाज और समुद्री जहाज का प्रयोग बहुत सी वस्तुओं को विभिन्न देशों में भेजने के लिए किए जाते हैं। The aim is to provide the goods or service to the person who wants to pay for it, no matter wherever the buyer resides. It means that distribution of goods or services is possible because of trade. That is why trade is so important. We can think of many other advantages of trade as given below. इसका उद्देश्य वस्तुओं अथवा सेवाओं को उन लोगों को उपलब्ध कराना है जो उनका भुगतान करना चाहते हैं। इससे कोई सरोकार नहीं कि क्रेता कहाँ रहता है, कहने का मतलब जो परचेजर है वो कहाँ रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेड के द्वारा वस्तुओं को क्रेता परचेजर तक पहुंचाया जाता है ताकि वह उसे खरीद सके। इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का वितरण केवल व्यापार द्वारा ही संभव है। यही कारण है कि व्यापार इतना महत्वपूर्ण है कि हम व्यापार के नीचे दिए गए बहुत से अन्य लाभों पर भी विचार कर सकते हैं। कि क्या क्या लाभ हैं व्यापार के, आइए देखते हैं। पहला, थ्रू ट्रेड पीपल गेट अ लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यूरिंग समर यू वुड ऑलवेज लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स। Some of the cold drinks available in the market are Coca-Cola, Pepsi-Cola, etc. Do you know from where Coca-Cola came to India first? It was manufactured in USA, which is far away from India. Now, of course, Coca-Cola plants are established in India, but it is still a foreign company. Similarly, Indian pickles are sold abroad in many countries by Indian businessmen. There are many examples of Indian goods being consumed by foreign people and foreign goods consumed by Indian people for the satisfaction of wants. व्यापार के द्वारा लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों में आप हमेशा ठंडे पेय पसंद करते हैं। बाजार में उपलब्ध कुछ ठंडे पेय मतलब ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी कोला आदि हैं। क्या आप जानते हैं भारत में कोका कोला कहां से आया? यह अमेरिका में बनाया गया जो भारत से बहुत दूर है। अब वास्तव में कोका कोला के संयंत्र भारत में स्थित हैं। संयंत्र मतलब प्लांट्स जहां कोका कोला बनता है, किंतु अब भी यह एक विदेशी कंपनी है। इसी प्रकार भारत के अचार बाहर बहुत से देशों में भारतीय व्यापारियों द्वारा बेचे जाते हैं। अचार मतलब पिकल्स। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भारतीय वस्तुओं का उपभोग विदेशों और विदेशी वस्तुओं का उपयोग भारतीयों द्वारा किए जाने के बहुत से उदाहरण हैं। नेक्स्ट, ट्रेड encourages production of new goods and services. Through trade, sellers and buyers interact with each other. So, sellers know the choice and preferences of the buyer and accordingly provide the goods and services for consumption. व्यापार नई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देता है। व्यापार के द्वारा विक्रेता और क्रेता, परचेजर एंड सेलर एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। इसलिए विक्रेता क्रेताओं की पसंद और वरीयता को जानते हुए उसी के अनुसार उपभोग के लिए वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए, पसंद मतलब चॉइस, वरीयता मतलब प्रेफरेंस। नेक्स्ट, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मीट एंड इंटरैक्ट थ्रू ट्रेड। Accordingly, people of one country can know the culture, tradition, language, etc. of another country. विभिन्न देशों के लोग व्यापार के माध्यम से आपस में मिलते हैं और संपर्क स्थापित करते हैं। तदनुसार एक देश के लोग दूसरे देश की सभ्यता, रीति रिवाज, भाषा आदि जान सकते हैं। नेक्स्ट, because of international trade, it is possible to produce the goods more efficiently because it leads to specialization. This means goods can be produced at lower cost so that people will get them at lower prices. How? A good may be produced in more than one country, but one country may have better raw materials and technology to produce it.
Take for example the case of India. In India, spices and cotton etc. are easily cultivated due to climatic and soil conditions. Because of its rich customs, traditions and culture, India's handicrafts are world famous. So, they are easily produced in India at less cost. Accordingly, India can specialize in the production of these goods. Hence, other countries can buy these goods from India at cheaper price. Similarly, South Africa diamonds are easily available because of the mines existing there. You can get many other such examples. The main thing is that if a country can produce a good with better quality and at lower cost, the country will become efficient in the production of that good and gain by exporting the good to other countries. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वस्तुओं का उत्पादन अधिक कुशलता से करना संभव हो जाता है क्योंकि इससे विशिष्टीकरण होता है। अब विशिष्टीकरण का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन। इसका तात्पर्य है कि वस्तुओं का उत्पादन कम लागत पर किया जा सकता है जिससे लोग उन्हें कम कीमत पर प्राप्त कर सकेंगे। कैसे? एक वस्तु का उत्पादन एक से अधिक देशों में हो सकता है किंतु एक देश में उसका उत्पादन करने के लिए अच्छा कच्चा माल और प्रौद्योगिकी हो सकती है। भारत का उदाहरण लीजिए। भारत में मसाले, स्पाइसेस और कपास, कॉटन आदि की खेती अनुकूल जलवायु और मिट्टी की दशा के कारण आसानी से हो सकती है। अच्छी प्रथा, परंपरा और संस्कृति के कारण भारत का हस्तकला उद्योग विश्व विख्यात है। इसलिए इनका उत्पादन भारत में आसानी से कम लागत पर होता है। तदनुसार भारत इन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। तदनुसार का मतलब होता है अकॉर्डिंगली। इसलिए दूसरे देश ये वस्तुएं भारत से सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में हीरे आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि वहां उनकी खानें होती हैं। आपको ऐसे बहुत से दूसरे भी उदाहरण मिल सकते हैं। मुख्य बात यह है कि यदि कोई देश किसी वस्तु का उत्पादन अच्छी गुणवत्ता और सस्ती लागत पर कर सकता है तो उसे उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त हो जाता है और उसे उस वस्तु का अन्य देशों को निर्यात करने से लाभ प्राप्त होता है। निर्यात करना मतलब एक्सपोर्ट करना। जब आप अपने देश में बनाए हुए माल को दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बाय इंडिया। भारत द्वारा निर्यात और आयात। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट। India is having economic relationship with many countries in the world. As a result, India exports many commodities to foreign countries and imports many commodities from the foreign countries. The countries with which India is engaged in export and import activities are called India's trading partners. भारत के संसार के बहुत से देशों के साथ आर्थिक संबंध है। परिणाम स्वरूप भारत बहुत सी वस्तुओं का निर्यात विदेशों को करता है। विदेशों से बहुत सी वस्तुओं का आयात करता है। वे देश जिनके साथ भारत निर्यात और आयात की गतिविधियों में संलग्न है वे भारत के व्यापार के साझेदारी कहलाते हैं। साझेदार का मतलब होता है पार्टनर। ए, इंडियाज एक्सपोर्ट्स। भारत के निर्यात। The major items that India exports to different countries are engineering goods, handicrafts, chemicals and allied products, ready-made garments, cotton yarn, iron ore, leather, fish, rice, fruits and vegetables, etc. Some of the countries where Indian exports reach are France, Germany, UK, USA, Iran, UAE, China, Hong Kong, Singapore, and some African and Latin American countries. मुख्य मंदे, मंदे मतलब आइटम्स, मुख्य मंदे जिनका भारत विभिन्न देशों को निर्यात करता है वे हैं इंजीनियरिंग का सामान,
हस्तशिल्प, रसायन और संबंध उत्पाद, सिले हुए कपड़े, सूत, लौह अयस्क, चमड़ा, मछलियां, चावल, फल और सब्जियां आदि। कुछ देश जिनको भारत निर्यात करता है वह हैं फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए, ईरान, यूएई, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देश। नेक्स्ट, इंडियाज इंपोर्ट्स। भारत के आयात। Petroleum and lubricants are the most important items that India imports from the oil and petroleum exporting countries, OPEC. OPEC stands for Oil and Petroleum Exporting Countries such as Iran, UAE and Saudi Arabia, etc. India also imports non-ferrous metals, capital goods and fertilizers. Capital goods includes electrical and non-electrical machinery and transport equipments. India's imports come from most of the countries to which it exports its goods and services. पेट्रोलियम स्नेहक मुख्य मंदे हैं। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट्स, मंदे मतलब आइटम्स, जिनका भारत आयात तेल और पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों OPEC जैसे ईरान, यूएई और सऊदी अरब आदि से करता है। भारत अलोह धातुओं, पूंजीगत वस्तुओं और उर्वरकों का भी आयात करता है। पूंजीगत वस्तुओं में बिजली और बिना बिजली से चलने वाली मशीनें और परिवहन उपकरण शामिल हैं। भारत के आयात अधिकतर उन्हीं देशों से आते हैं जिनको यह वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है।